54वें श्लोक से आगे देखिए। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित हुआ मेरे प्राण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां बस में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, और उस अयुक्ति के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से बस में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है, और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या
तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।